मेरा नाम मोतीलाल मिश्रा है। मैं नेपाल कपिल वस्तु से और डी एक्शन में मुझे ज्वाइन कराने वाले मेरे बीच स्पॉन्सर है सीनियर स्टार डायमंड मिस्टर देव कुमार गिरी और एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड मिस्टर अशोक कुमार गिरी मेरे अपलाइन है और इस कंपनी के फाउंडर दातु डॉक्टर लिम सभी के लिए हमारे लाइफ में आज के डेट में लगभग 99% जबरदस्त काम करने वाली जो चीज है ना उसे कहते हैं हम पैसा, धन, संपत्ति, है कि नहीं। यानी कि जिंदगी में आज लगभग पूरा वर्ल्ड का इंसान सिर्फ एक चीज के पीछे बहुत स्पीड गति में भाग रहा है जिसे हम कहते हैं पैसा। पैसे के बारे में एक इंसान ने बहुत जबरदस्त रिसर्च किया कि भाई आज जो गरीब है वो तो चलो मान गया भाई गरीब है उसको पैसा चाहिए, लेकिन जिसके पास अथाह पैसा है वो भी पैसे के पीछे भाग रहा है, वो भी पैसे कमाओ और कमाओ और कमाओ और कमाओ। व्हाट इज द मनी, ये पैसा क्या है, इसके बारे में उसने जबरदस्त रिसर्च करने के बाद में उसने पैसे कमाने का दो रास्ता निकाला कि दो तरीके से इस दुनिया में पैसा कमाते हैं लोग। और ये दो तरीके से पैसा जो कमाते हैं इस चीज का रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट टी कावासाकी। तो उसने जो दो सिस्टम निकाला, पहले का नाम रखा एक्टिव इनकम और दूसरे का नाम क्या रखा, पैसिव इनकम। तो बोले एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव ये है कि एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या है। तो बोला एक्टिव इनकम एक ऐसा इनकम है जिसके अंदर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पड़ते हैं। मतलब दो तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक्टिव इनकम, ठीक है। अभी एक्टिव इनकम में कौन कौन पड़ता, तो बोले एक्टिव इनकम में सबसे पहले कौन पड़ता है, एम्प्लॉय पड़ता है। मतलब जो एम्प्लॉय मतलब किसी जगह पे किसी के अंडर में किसी के फैक्ट्री में किसी जगह पे काम करना, ड्यूटी बाय ड्यूटीज काम करना। अब एम्प्लॉय का मतलब एक डॉक्टर भी अगर वो खुद का दुकान नहीं खोला है, अगर वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में अगर वो जॉब कर रहा है तो डॉक्टर भी एम्प्लॉय हो गया। एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वो भी क्या हो गए, एम्प्लॉय हो गए। और आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप भी क्या हो गए, एम्प्लॉय हो गए। तो एम्प्लॉय पड़ता है। लेकिन एक्टिव इनकम का मतलब क्या, व्हाट इज एक्टिव इनकम। तो बोला कि जब तक ये काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम करते रहना और पैसे आता रहना। अगर पैसा नहीं चाहिए तो काम बंद कर दो, और अगर पैसा चाहिए जिंदगी भर तो जिंदगी भर काम करो। ऐसे इनकम को क्या बोलते हैं, एक्टिव इनकम। मतलब एक्टिव इनकम से जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनको पैसे कमाने के लिए काम करता ही रहना पड़ेगा, काम बंद करते ही पैसा नहीं मिलेगा। ये एक्टिव इनकम होता है, ठीक है सर। अभी एक्टिव इनकम और होता है जिसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है सर। क्या बोलते हैं, जो खुद का बिजनेस करता हो, दुकान खोल के बैठ गया, कोई कपड़ा का दुकान खोल के बैठ गया। अब डॉक्टर ही अगर वो खुद का फार्मेसी खोल के बैठा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है, ठीक है। कोई किराना का दुकान खोल लिया, हमारे गांव में हमारे इधर तो भी कोई दुकान खोलने वाले को कहते हैं बिजनेसमैन। भाई क्या विदेश में आए हो तो यहाँ से जब जाओगे तो क्या करोगे, कहते कोई जाके बिजनेस करूंगा, यहाँ से 2-4-6 लाख रुपए कमाकर नेपाल जाके बिजनेस करेगा। तो क्या बिजनेस कर, कोई किराने का दुकान, भैया किराने का दुकान, कपड़े का दुकान या कोई भी दुकान खोलने वाले को बिजनेसमैन नहीं बोलते हैं रॉबर्ट टी कावासाकी के अनुसार से। उसके अनुसार से क्या बोलते हैं उनको, सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं, अपना खुद का कारोबार करने वाला इंसान बोलते हैं। बस ये समझ लो, बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं। अब वो बोला कि ऐसे लोग इस दुनिया में जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के कैटेगरी में काम करते हैं, ऐसे लोग इस दुनिया में कितने परसेंट है, 80% लोग हैं ऐसे जो इस तरह से काम करते हैं। जो एक्टिव इनकम में काम करते हैं वो इस दुनिया में कितने लोग हैं, 80% लोग हैं। तो बोले पैसिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम। तो बोले पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम है जहां इनकम लेने के लिए आपको काम करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये किसी का दिमाग हैंग कर दिया, यार ये क्या बोल रहा है यार, काम ही नहीं करना पड़ेगा और पैसे कमाएंगे। और पैसे कमाई के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये जो 80% लोग हैं ना इस दुनिया में, इनका कमाई कितना है, ये सिर्फ 20% ही कमाते हैं। इनका इनकम आमदनी से कितना है, 20% है, ठीक है।
अभी ये जो पैसिव इनकम, ये काम ना करने वाला भी इसमें पैसे कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? जिसमें सबसे पहले क्या पड़ता है? बिजनेसमैन पड़ता है। अब आ गया वो बिजनेसमैन जिसका असली बात है, जो असलियत में बिजनेसमैन है। अब वो बिजनेसमैन वो हो गया जो काम ना करता हो, जिसका सिस्टम काम करता हो, वो बिजनेसमैन है। ऐसा बोला है। सिस्टम काम करता हूँ, ये क्या है? बोले सिस्टम मतलब आपने कोई होटल खोल लिया और उस होटल में आपने पूरा एम्प्लॉय लगा दिया, मैनेजर से लेकर के वहाँ क्लीनर और वेटर तक। आप वहाँ पे टाइम नहीं दे रहे हो, आपने एक सिस्टम बनाकर वहाँ पे लॉन्च कर दिया, सारा टेक्निक सेटअप कर दिया। अब वो सारा सब लोग, वही लोग काम कर रहा है, वो सब लोग आपके लिए काम कर रहा है, तुम्हारे लिए काम कर रहा है, मतलब तुम बिजनेसमैन हो। यस। अगर वो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं क्योंकि मैंने बिजनेस सेटअप किया, तो मतलब मैं बिजनेसमैन हूँ। जैसे लुलु का जो मालिक है, आपने नहीं देखा होगा, अभी सफारी में आप जाओ सामान खरीदने के लिए, सफारी का मालिक आपको देता है कितना किलो आलू चाहिए भैया, वो देता है क्या? नहीं। सब उसके एम्प्लॉइज काम कर रहे होते, वो नहीं काम कर रहा होता। ये सुनो, मतलब वो बिजनेसमैन है। अभी हम अगर गौर से देखेंगे सर कि जो आपका सिस्टम, जहाँ पे यानी कि सिस्टम बना के जो लोग काम करता है उसको बिजनेसमैन बोलते हैं। अगर इस तरह में देखा जाए तो DXN भी इसी बिजनेस के अंदर पड़ता है, क्योंकि DXN में भी क्या है? सिस्टम बना के काम करना है। यहाँ पे आप एक क्या बनाते हो? सबसे पहले सिस्टम बनाते हो। अभी सिस्टम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। सिस्टम बना के यहाँ पे काम करते हैं। ओके सर? अभी दूसरा क्या आ गया? दूसरा आ गया इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो कहीं पे पैसा लगा दिया, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मैं आपका 400 किलोमीटर रोड बना दूंगा, और 400 के बीच में 40 टूल टैक्स लगा दिया, अब ले रहा है। अब 400 किलोमीटर रोड बनाने के लिए मान लो 100 करोड़ रुपया लगा दिया एग्जाम्पल, लेकिन वो उठा लेगा कम से कम 10 करोड़ रुपये, 10 मतलब 1000 करोड़ रुपया भी वहां से निकाल लेगा, 20,000 भी निकाल लेगा। और खर्च कितना किया है? 100 करोड़। तो पहले 100 करोड़ तो खर्च तो किया ना, आज 1000 करोड़ रुपया कमाने के लिए। अब जैसे मान लो आप जिस यहाँ पे हॉल में बैठे हो, ये लंबी सी बिल्डिंग है, इसके नीचे कम से कम 8-10 तो खाली दुकानें हैं। एक दुकान कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 4,000 रुपए से नीचे नहीं दे रहा होगा भाड़ा। 10 ही अगर दुकान रख लो तो 4 दाएं 40,000 हो गया। ये भी इतना बड़ा फील्ड है, इसके बगल वाला भी फील्ड है, इन दोनों का भी अगर मिला तो क्या है, 10,000 भी नहीं दे रहा होगा इसके मालिक को, दे रहा होगा। तो मतलब अगर यही सब जोड़ लो तो इसी एक बिल्डिंग से महीने का 60,000 रियाल ये जो बनाया है वो कमा रहा है। तो जो बनाया वो कौन हुआ? वो इन्वेस्टर हुआ। उसने पहले इस बिल्डिंग को बनाने के लिए खर्च किया, जमीन लिया, ईंटा पत्थर क्या क्या लाया, एम्प्लॉय लाया, कॉन्ट्रैक्ट लाया, इंजीनियर लाया, कहाँ से क्या सेटअप करना, सब कुछ किया। करने के बाद आज कमा रहा है ना, है नहीं? मतलब सिस्टम बनाया, सिस्टम बनाने में टाइम लगा। अब लुलु का जो मालिक है, क्या वो लुलु का, सफारी का, ये सब का जो मालिक है, क्या वो सिस्टम बनाने में समय नहीं लगता? वो जो होटल का मालिक है, क्या होटल बनाने में समय नहीं लगा? समय लगा, एनर्जी लगा, दिमाग लगा, पैसा लगा, रुपया लगा, इफोर्ट लगा, बहुत कुछ लगा ना। बहुत कुछ लगने के बाद में वेट किया, 2 साल 3 साल तक इंतजार किया, और 2-3 साल बाद सब कुछ जब कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा, ये सोच के वो उतना समय पैसा सब कुछ लगाया ना। अब आज पैसा आ रहा है, तो आज पैसा आ रहा है तो वो बैठ के खा रहा है। तो हम कहते हैं उसका नसीब बहुत आगे था भैया, नसीब वाला था। नसीब वाला नहीं था, जब वो अपना इफोर्ट लगा रहा था, जब वो अपना मेहनत कर रहा था तो तुम ताली बजा रहे थे, तब तुम मजाक उड़ा रहे थे, तो आज वो नसीब वाला हो गया। हर इंसान नसीब वाला है इस दुनिया में, कोई भी बैड लक वाला होता है नहीं, बदनसीब कोई भी नहीं है इस दुनिया में। यही कहा गया है साइंटिस्टों के माध्यम से, रिसर्चरों के माध्यम से, हमारे गुरुजन के माध्यम से भी यही बात कहा गया है। इस दुनिया में कोई भी इंसान बदनसीब होता ही नहीं है, हर इंसान खुश नसीब ही होता है। अभी जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय इन्वेस्ट करके और पैसा कमाता है। अब ऐसे लोग इस दुनिया में कितने % हैं? कितना है सर? नहीं, इधर 80 है तो इधर 20 करना पड़ेगा, तो 100 कैसे पहुंचेगा? बाकी 5% में 15 किधर ले जाओ आप बताओ, कहाँ से लाओ 15% वाले? 20%। अच्छा, नहीं हमारा दूसरा हिसाब है सर, हम दूसरे हिसाब किताब से चलते हैं, हम इस हिसाब किताब से चलते हैं। नहीं 5% क्यों रखे, 20 रख दें। अभी और भी लोग कामयाब हो रहे हैं रिएक्शन से, तो बढ़ते जा रहे हैं कामयाब लोग, तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, % नहीं बढ़ाना पड़ेगा।
लोग बढ़ा रहे हैं। कोई टिकटॉक में नाच नाच के पैसा कमा रहा है, घर बना लिया नेपाल में, उसको भी सब कामयाबी में नहीं जोड़ोगे? वो भी 20% में आएगा, इसमें 80 से निकालो उसको। भाई टिकटॉक में पैसे कमा के आज वो करोड़ों रुपए का घर ले लिया। अशोक सर एक एम्प्लॉय थे, कतर में आके मजदूरी करने आए थे, लेकिन आज 50 लाख के कार से चल रहे, तो उनको क्या इधर रखोगे आप? निकालो ना यहाँ से। तो लोग निकलते जा रहे हैं, मतलब कामयाबी का स्तर बढ़ता जा रहा है दुनिया में। कोई YouTube वीडियो बना के लोग पैसे कमा रहे, जिंदगी में कामयाब होता जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोग पैसे कमा रहे, कामयाबी का स्तर बढ़ता जा रहा है। और हम भी अपने रूम से निकल के अगर इस हॉल में आज बैठे हैं, तो मतलब हम भी अपने कामयाबी के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, और डेफिनेटली हम भी कर रहे हैं। अब ये जो 20% है पैसिव इनकम में, इनका कमाई कितनी है अगर कही जाए तो ये कमाते कितने हैं? 80%। यानी कि अगर ये 80% वाले लोग अगर महीने भर में या साल भर में अगर ये 20 रुपए कमाते हैं साल भर में, तो साल भर में ये 80 रुपए कमाते हैं। ये कमाई का स्तर है, ठीक है सर। तो अभी रोबोट टी कावासाकी कहे, ये चाहे मोतीलाल मिश्रा कहे, और चाहे दुनिया के 18 मिलियन पीपुल, 1 करोड़ 80 लाख लोगों से लोग जो बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? 1 करोड़, दुनिया के 1 करोड़ 80 लाख लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आप 80 के कैटेगरी में हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको गरीब या मिडिल क्लास बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गरीब बोल सकते हैं। और जो ये 20% है, इसको कहीं ना कहीं हम क्या बोल सकते हैं? धनी बोल सकते हैं। यस और नो? यही बताया गया है। अब बोला कि इस गरीब के रेखाना से हमें अगर इस धनी के खाना में जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले रास्ता चाहिए। यस, किसने कहा रास्ता? उनके लिए ताली बजा दो एक बार। रास्ता चाहिए, क्योंकि जो नेपाल में जो करोड़ों का घर ले लिया है टिकटॉक से, तो रास्ता टिकटॉक हुआ ना? हुआ या नहीं हुआ? ऐसी थोड़ी ले लिया। तो कोई अशोक सर आज 50 लाख के कार से चल रहे, तो रास्ता तो उनको कुछ ना कुछ तो था ना। इस तरह से दुनिया के 18 मिलियन लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपको गरीब से धनी में जाना है, तो इस रास्ते में DXL का नाम रख दो, आप डेफिनेटली एक ना एक दिन गरीब से धनी बन जाओगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन फार्मूला है। अभी हम जानेंगे DXL में कैसे लोग सच में आखिर, ठीक है आपने तो मान लिया मैं DXL करूं तो मैं गरीब से धनी बन जाऊं, लेकिन कैसे? पैसे कमाने का रियल में तरीका क्या है, ये जानेंगे, है कि नहीं है? जानना जरूरी है कि नहीं है सर? कहोगे इतना सारा भाषण दिया और पैसा कैसे कमाते हैं समझ में नहीं आया, यही तो बोल के जाओगे, है कि नहीं है? तो ये तो नहीं सुनना है हमें, हम आपको ये भी बता देंगे। अभी DXL में आपको पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? ID कार्ड बनाना पड़ेगा सर, ठीक है। इस ID कार्ड को हम कई तरह से नाम ले सकते हैं, जैसे हम इसको ग्लोबल ID कार्ड भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस लाइसेंस भी बोल सकते हैं। क्यों सर ये सब बोल सकते हैं कि DXL में आपका एक बार ID कार्ड बनने के बाद में, DXL में आपका एक बार ID कार्ड बनने के बाद में ये आपका पूरा लाइफ और पूरा दुनिया और आपके जनरेशन टू जनरेशन यही एक ID काम करने वाला ID बन जाता है। अब मैंने अपने जिंदगी में एक बार DXL कंपनी में जो ID कार्ड बना लिया है, अब मेरी बीवी को DXL में ID कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे को DXL में ID कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपका जो आपने अपनी जिंदगी में कमाया है वो ऑटोमेटिक किसके नाम पे जाएगा? बच्चे के, बीवी और बीवी टू बच्चा, है कि नहीं है? तो ये कन्वर्ट होगा ना। इसी तरह से DXL का भी बिजनेस सेटअप कर रखा है। ये नहीं है मैं अपना पूरा जिंदगी हीरो बन गया, डबल डायमंड बन के घूमा और मैं इतना रुपया कमाया, जैसे मैं इस दुनिया से गया बस जीरो। नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान अगर एक दुकान भी अगर खोल लिया है तो अपनी जिंदगी में मेहनत करके वो चीज, वो मुकाम को पाया है, तो उसके आज चाहे कल उसके इस दुनिया में जाने के बाद में ऑटोमेटिक वो उसकी संपत्ति हो गई ना, वो संपत्ति उसके जनरेशन में जानी चाहिए। इसलिए DXL में भी यही सिस्टम है सर कि ये संपत्ति आपके जनरेशन में ऑटोमेटिक जाएगा। तो पैसे कमाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? ID कार्ड बनाना है, ठीक है सर। ये ID कार्ड बनाने के लिए ये ID कार्ड बिल्कुल फ्री है, इसमें पैसा नहीं लगता। कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा ID कार्ड बनाना है,
इतना 1000 रियाल लेगा, ऐसा सब कहीं चल रहा होगा। तो ये चीज अपने दिमाग से आप निकाल दो। आईडी कार्ड बनाना बिल्कुल फ्री है, इसमें पैसा नहीं लगता है। हाँ, इसमें अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं उसका पैसा देना पड़ता है। जैसे अभी हमारे एक सर ज्वाइनिंग किया, क्या नाम है सर? आप खड़े हो जाइए एक बार, मैं आप मिला था, क्या नाम है आपका? भागीरथ जी ज्वाइन किए हैं, तो आपने प्रोडक्ट लिया, उसका पैसा दिया ना? ज्वाइनिंग का पैसा लगा? नहीं लगा, ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगता है यहाँ पे। अब आप कोई सामान ले रहे हो उसी आईडी पे, पहले जब आपने आईडी लिया तो उसी आईडी पे जब कोई आप सामान ले रहे हो तो पैसा देना। तो आप बताइए, इस दुनिया में कोई ऐसा दुकान या कोई ऐसा बकाला होगा जहाँ पे आपको फ्री में सामान देता, पैसा ही नहीं लगता? मंजन फ्री, साबुन फ्री, चाय फ्री, कॉफी फ्री, है कोई दुनिया में ऐसा दुकान? नहीं है, ना होगा। तो डीएक्शन ही खराब क्यों? जब आपके कैंप के बगल वाला दुकान वाला भी पैसा ले रहा है, ये भी पैसा ले रहा है, तो ये खराब हो गया? नहीं। वो थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है, ये हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है। इसके इतने सारे सर्टिफिकेट हमारे कृष्णा सर ने आपको बताया, इतना सारा अवार्ड, इतना सारा पुरस्कार इस कंपनी के प्रोडक्ट ने लिया है। यहाँ तक कि WHO ने भी इसको प्रोवाइड किया है। ISO का 3 सर्टिफिकेट ले चुका है। ISO का 3 सर्टिफिकेट आप बहुत ही कम, शायद ही देखे ही नहीं होंगे। यही देखे होंगे ISO 9001, ISO 14001, यही तो देखे होंगे। लेकिन ISO 17025 का सर्टिफिकेट किसने देखा बताओ? हमारे कंपनी के पास क्या चाहिए सर? और क्या चाहिए? 70 ISO का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 17025 हमारे कंपनी के पास है ना सर। हम तो प्राउड के साथ बोल सकते हैं, घमंड करेंगे, हाँ है, बोलो तुम्हारे पास भी है, हमारे पास तो है कि नहीं है? हमारे पास वो डीएक्शन CSS है, डीएक्शन CSS किसके पास? कौन से डायरेक्ट सेलिंग के पास? हमारे डीएक्शन के पास है। तो घर पे कहेंगे, एक क्लिक पे, एक ही मोबाइल से एक ही बार लॉगिन करने के बाद इंटरनेशनल, आपका नेपाल में काम कितना हो रहा है, इंडिया से कितना काम हो रहा है, दुबई से कितना काम हो रहा है, कुवैत से कितना हो रहा है, अमेरिका से कितना हो रहा है, लंदन से कितना हो रहा है, एक ही बार लॉगिन करने से सब कुछ एक ही बार में पता चल जाए। ये किसके पास है? हमारे पास है, बाकी किसी के पास नहीं। तो और की बात ही नहीं हुई। तो ये आईडी कार्ड बनाने के बाद में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी सामान, जैसे आपका आईडी कार्ड जब बन जाएगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो कंपनी देता है 15 से लेकर 25% तक क्या देता है? छूट देता है। ठीक है सर। अब जैसे एग्जांपल के लिए एक मंजन का कितना MRP है सर? MRP 31 रियाल है, लेकिन वही मंजन आपको कितने में दे रहा है? 24 रियाल में ही दे रहा है। मतलब आपको छूट मिला नहीं मिला? अब आपके पास लाइसेंस है, आप चाहो तो इस मंजन को खरीद के बेच भी सकते हो, क्योंकि यही एक मंजन, डीएक्शन कंपनी का एक मंजन आपके सर से लेके पांव तक काम करता है। मल्टीपर्पज टूथपेस्ट है, इसको कोई हवा में नहीं लेना, मल्टीपर्पज टूथपेस्ट है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपके पास यही एक मंजन रखा है ना, तो जो होम किट होता है ना घर में, जिसमें मलहम पट्टी क्या क्या अगड़म बगड़म रखा हुआ होता है, वो सब रखने की जरूरत ही नहीं, बस एक मंजन रख लो, सारा काम कर देगा। ये बहुत तगड़ा काम करता है हमारे शरीर में। अब ये मंजन अगर आप बेचना भी चाहते हो, क्योंकि आपके पास बेचने का लाइसेंस है, तो आप इसको बेचने के बाद में आपको सिर्फ MRP में बेचना है। ज्यादा मत उसको बोले तुम अपना फ्रेंड है, अपना दोस्त है, आप अच्छे आदमी लगे, आप इसकी MRP पे ही मुझे MRP का ही पैसा दे दो, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। तो MRP पे भी अगर आप बेच रहे हो तो कितना रुपए का इनकम हो रहा है? 7 रुपए का इनकम हो रहा है सर। और अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ, अगर आपने सिर्फ 10 मंजन भी बेच दिया ना, तो आप 70 रुपए का इनकम कर लिए। और 70 रुपए का इनकम का मतलब आप महीने का कम से कम 2000 रुपए का इनकम सिर्फ मंजन बेच के आपने बना लिया। और ये सिंपल, ये काम करने वाले कतर में एक नहीं सैकड़ों लोग हैं जो इस तरह से अपने कंपनी से डबल पैसा सिर्फ यही प्रोडक्ट, सिर्फ मंजन में एक उदाहरण दिया हुआ, कोई भी प्रोडक्ट इसका बेच सकते हो। और जब एक बार कस्टमर लेने लग जाता है ना, तो बार बार आपको कस्टमर बनाने की जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए और आपका नंबर उसके पास होना चाहिए। खत्म होगा फिर आपको वापस फोन ही करेगा, आपको सीधा पहुंचा देना है, बस कुछ करना ही नहीं है। इस तरह से भी आप इसको हम बोलते हैं नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं खुदरा नफा। ठीक है सर, खुदरा
नाफा। आप खुदरा नाफा से इस तरह से पैसा डीएक्सएल में कमा सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया पैसा कमाने का। अच्छा, ये पैसा कमाने के लिए महीने का 2000 रुपये मिनिमम, जैसे मान लो आपने 2000 रियाल कतरी रियाल आपने कमाया, ये 2000 कतरी रियाल कमाने के लिए आपको ड्यूटी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ओवर टाइम छोड़ने की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ करने के बाद जो फ्री टाइम है, उस टाइम जब सब लोगों का छुट्टी हो जाएगा, सब रूम में आता है, तभी तो आप रूम में किसी के जाओगे, या तभी तो आप किसी से मिलोगे मंजन देने के लिए, है कि नहीं है? तो उस टाइम आपको ये करना है जब लोग फ्री हो और आप भी फ्री हो, आपका कंपनी ना हो, आप अपने कंपनी में ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, आप भी फ्री हैं, आपके दोस्त लोग, आपके जानने पहचानने वाले, आपके देश दुनिया के लोग सब उस टाइम फ्री होता है, शाम के टाइम, है कि नहीं? दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं पीवी और एसबी। पीवी हमें क्या देता है? परसेंट देता है, और एसबी हमें क्या देता है? इनकम देता है। ठीक है सर? तो हमें पीवी जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा परसेंट बढ़ता जाएगा, और उस परसेंट के हिसाब से हमने कितने सेल्स वैल्यू का सामान लिया। जैसे आपने मानो वही मंजन लिया, मान लो आपने ब्लैक कॉफी लिया, तो अभी ब्लैक कॉफी का सेल्स पीवी कितना है? 10, सेल्स वैल्यू कितना है? 4.3। मतलब ये अगर 100 पहुंच जाएगा तो हम 6% में हो जाएंगे, ये सुनो। और अब जब ये 100 पहुंचेगा तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 4.3। मतलब इसको इंटू कीजिए 10 इंटू 10 कीजिए सर, कितना हुआ? 4 43 हो गया, सीधी बात 43 हो गया। 43 सेल्स वैल्यू हो गई सर, निकालिए ना कैलकुलेटर सर, हो गया 43 हो गया, हो गया। अभी आपने 100 पॉइंट का सामान लेके आप 6% में पहुंचे हैं, आप 43 सेल्स वैल्यू है आपका, यही तो है। तो 43 कीजिए सर, लिखिए 43 इंटू 43 इंटू 43, 4 तो है 3 इकाई 43, 4 तो है 3 इकाई, समझ गए अभी? 43 हो गया। इंटू मतलब जानते हैं? इंटू ऐसे, अरे और भी कोई निकाल सकते हो, वही से निकालेंगे। इंटू किया 6% कर लीजिए। ठीक है? ये मैं एक सिंपल आपको बता रहा हूँ समझने के लिए, बस ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कितना आया? कितना आया सर? 258 आ गया। ऐसे नहीं, परसेंट आपने नहीं दबाया, इंटू परसेंट दबाइए, बराबर नहीं कहा। नहीं 500 नहीं करना है, आप लोग करना नहीं आया। हाँ, इंटू परसेंट, परसेंट कहाँ है? कितना सर? 25.8। हाँ 25.8 है सर, यही तो। आप 2 पॉइंट अब बराबर कर दीजिए इसको, 2 पॉइंट जो है ना उसको फिर इंटू कीजिए, हाँ फिर इंटू कीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट जो 48 है ना, ये जो 2.28 58, ये क्या है मालूम है? ये डॉलर है सर, यूएसडी डॉलर है। अब इसे हमें क्या करना है? कतरी रियाल में कन्वर्ट कर, तो इंटू 3.4 कितना आया सर? 8.772। ओके, 8.777 रख लीजिए, यानी कि 8 रियाल 77 दराम आपका स्टार्टिंग बोनस इसी में बन गई। ओके सर, ठीक है? पहला बोनस इस तरह से, मतलब यानी कि एक तरीका आपको ये भी हो गया, आपका पीवी बढ़ा, सेल्स वैल्यू बढ़ा, तो आपका यहाँ की कितना क्या निकल गया? बोनस निकल गया। अब जैसे जैसे आप 6% में तो थे, अब जैसे जैसे परसेंट बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आपका ये इनकम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ पे लास्ट 71% का बोनस भी आदमी लेता है। अभी आप बताइए, अब इसमें ये आपका पर्सनल पॉइंट का भी बात हमने किया था, इसमें बहुत सारा पॉइंट का सिस्टम है, बहुत सारा पीवी का सिस्टम है। ग्रुप से भी आपको तो पीवी आएगा ना सर, पीजीपी भी आएगा, टीजीपी भी आएगा, डीजीपी भी आएगा, बहुत सारा पीवी आएगा ना। उन सभी का कैलकुलेशन 71% से करेगा, तो आप बताइए आपका बोनस। वैसे थोड़ी आदमी यहाँ पे 5 लाख 6 लाख रुपए कमाता है सर। दिस इज द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आपको ये समझना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, इनकम होता है। मतलब पीवी बढ़ाने के लिए भी आपके पास तरीके हैं, अगर आप इसको यूज करेंगे तो इस पीवी कैसे बढ़ता है ये भी बहुत तरीके, क्योंकि जो आप सामान सेल करते हो हर सामान के पीछे आता है पॉइंट, तो हो गया। दूसरा एक और है सर कि जैसे आपने मान लो आपने 100 पॉइंट लेकर ज्वाइन किया हमारे सर, जैसे ज्वाइन कर लिया 100 पॉइंट, अभी आप अपने किसी एक दोस्त को बताएंगे डिएक्शन के बारे में, वो भी 100 पॉइंट लेगा, तो ये 100 पॉइंट इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी ये दोस्त भी अगर आपका किसी अपने दोस्त को बताएगा 100 पॉइंट के लिए, तो ये इधर भी प्लस होगा 100 पॉइंट और ये इधर भी प्लस होगा 100 पॉइंट। ये सुनो, इस तरह से आपका ये भी बढ़ता गया। तो मतलब क्या, आप सिंपल तरीके से समझे, जब आप 100 पॉइंट में थे तो आप 6% में थे, जब आपका 300 पॉइंट हो गया तो आप 9% में हो गए। परसेंट बढ़ा नहीं बढ़ा? ऐसे ही मान लो आपने इधर किसी दोस्त को ज्वाइन कर दिया, वो भी 100 पॉइंट लिया, ये भी इधर प्लस हो गया 100 पॉइंट। मतलब इसी तरह से आपका बढ़ता जाएगा। जिस दिन आपका 1000 पॉइंट हो जाएगा 12% में हो जाएंगे, 2000 पॉइंट हो जाएगा 15% में हो जाएंगे, आपका 3250 पॉइंट हो जाएगा 18% में हो जाएंगे, 4500 पॉइंट हो जाएगा आप उस 21% में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टार एजेंट का एक पोस्ट भी देता है, समझ रहे? मतलब स्टार एजेंट का पोस्ट में आप उस समय क्वालिफाइड स्टार एजेंट होने के बाद में डिएक्शन कंपनी से 25% का बोनस हर महीने में रिलीज कर सकते हैं। ये डिएक्शन कंपनी का बोनस स्टार्टिंग, यानी कि स्टार एजेंट पीरियड में स्टार्टिंग बोनस लेने का एक सिस्टम है, समझ रहे हैं सर? ओके, तो आज के लगभग इतना समझेंगे। बहुत बेहतरीन इसका मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसके मार्केटिंग प्लान डिजाइन अच्छा डिजाइन होने की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही डिजाइन से दुनिया के 1,80,00,000 लोग एक ही डिजाइन पे काम कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त तरीका और बहुत जबरदस्त सिस्टम होने की वजह से आप सब इसके साथ थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा और बूझने की कोशिश कीजिए और जिंदगी में आप सब आगे बढ़े। मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं मोतीलाल मिश्रा आप सबसे विदा होना चाहूंगा।